जय श्री कृष्णा साथियों। प्यारे साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब अपने ही लोग, अपने ही सगे संबंधी हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। जिनसे हमने अपनापन, साथ और सुरक्षा की उम्मीद की होती है, वही हमें नीचा दिखाने लगते हैं। तब दिल टूटता है, मन बिखरता है, जीवन दिशा से भटकने लगता है। लेकिन सवाल ये है, जब अपने ही विरोधी बन जाए तब क्या करें? इसका उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की खुशी में खुश और दुख में दुखी होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। पर जब अपनों से ही दुख मिले तब क्या करें? भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश, कर्तव्य से विचलित न हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने वही स्थिति थी। जिनसे वो प्यार करता था, जो उसके गुरु, मामा, भाई थे, वो सब युद्ध भूमि में उसके सामने खड़े थे। अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अर्थात जब संबंध कर्तव्य के रास्ते में रुकावट बने, तब मन की नहीं, धर्म की सुनो। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु एक राक्षस था, लेकिन प्रहलाद उसका बेटा था, भक्त था। जब बाप ने ही उसका विरोध किया, उसे मरवाने की कोशिश की, तो प्रहलाद विचलित नहीं हुआ। उसने न बाप से बैर रखा, न अपने धर्म से हटे। अंत में भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, जब अपने विरोध करें तो शांत रहो, लेकिन सत्य पथ से मत डगमगाओ। दूसरा उपदेश, निर्णय भाव से संबंध निभाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शत्रु मित्र में समता रखो। जीवन में कोई भी व्यक्ति स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता। संबंधों का मूल्य उनकी भूमिका से तय होता है, हमारे धर्म में उनके स्थान से नहीं। भरत और केकई को ले लीजिए। केकई ने राम जी को वनवास भेजा, फिर भी भरत ने राम को राजा मानकर तख्त खाली रखा। भरत ने माँ से द्वेष नहीं किया, उन्होंने ही राम के बिना खुद को राजा बनाया, बल्कि पूरे 14 वर्ष खड़ा रखकर राज किया। न संबंध तोड़ा, ना धर्म छोड़ा। श्री राम को वनवास भेजने वाली माता केकई थी, उनकी प्रिय माता। राम ने विरोध नहीं किया, उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने केवल एक ही बात कही, पिता का वचन ही मेरा धर्म है, और 14 वर्षों तक वनवास में तप किया। राम का धैर्य हमें सिखाता है, विरोधी चाहे कितना ही अपना हो, हमारी गरिमा उस पर निर्भर करती है कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। प्यारे साथियों, इससे हमें सीख मिलती है, विरोध में भी धैर्य और मर्यादा बनाए रखें। तीसरा संदेश, क्षमा में शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर क्षमा और संयम का आदर्श प्रस्तुत किया। शिशुपाल ने 100 बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। भगवान श्री कृष्ण ने तब तक क्षमा दी जब तक मर्यादा न टूटे। यह सिखाता है, पहले क्षमा करो, फिर भी यदि कोई तुम्हारी आत्मा को आहत करे, तब धर्म के अनुसार निर्णय लो। जब सगे संबंधी विरोधी बन जाए, कर्तव्य से डगमगाना नहीं है, धैर्य और मर्यादा से निर्णय लेना है। सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, चाहे अपने साथ हो या विरोधी। और याद रखो, भगवान हमेशा धर्म के साथ खड़े होते हैं, संबंध के नहीं। हे प्रिय दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आए, तो भगवान श्री कृष्ण की गीता खोलें, क्योंकि वही सच्चे मार्गदर्शक हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को और विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से ठोकर खाते हैं तो उसे भूल जाते हैं, लेकिन जब वही ठोकर अपनों से मिलती है, माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा या मित्रों से, तब घाव गहरा होता है। क्यों? क्योंकि भरोसा टूटता है, दिल टूटता है, आत्मा हिल जाती है।
पर क्या अपनों का विरोध हमारे जीवन को रोक सकता है? क्या जब अपने ही पीठ में छुरा घोंपे तो जीवन खत्म मान लें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, बल्कि ऐसे समय पर ही असली परीक्षा होती है जीवन की और आत्मा की। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। अर्जुन रणभूमि में खड़े हैं, सामने खड़े हैं उनके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई दुर्योधन, भांजे सगे संबंधी, और अर्जुन का मन कांपता है। वह गांडीव नीचे रख देते हैं और कहते हैं, हे केशव, मैं अपने लोगों को मारकर कैसे सुन पाऊँ? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह मोह, यह दुर्बलता तुम पर शोभा नहीं देती। जब अपने धर्म के विरुद्ध खड़े हों तो केवल संबंध नहीं, सत्य और कर्तव्य की सुनो। शकुनी, जो युधिष्ठिर का मामा था, परिवार का सदस्य था, उसने छल से पासा खेलकर युधिष्ठिर को हराया। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया, फिर भी युधिष्ठिर ने जल्दबाजी में प्रतिशोध नहीं दिया। उन्होंने संयम रखा, धर्म का पालन किया और अंत में धर्म ने उन्हें विजय दिलाई। इससे हमें सीख मिलती है, सगे संबंधी अगर अधर्म करें तो उनके रिश्तों की वजह से चुप न रहो, लेकिन अधर्मी बनने की गलती भी मत करो। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश है क्षमा और विवेक का संतुलन बनाए रखो। कई बार अपनों से मिली चोटें हमें कठोर बना देती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा धर्म की जड़ है, लेकिन अत्यंत क्षमा भी मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन 101वें पर सुदर्शन चला दिया। अपनों की गलती पर क्षमा करो, लेकिन अगर वे बार बार आत्मा को कुचलते रहें तो सुदर्शन चलाना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश संबंध भावनाओं से नहीं, आत्मधर्म से तय होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म निभाकर मरे तो अच्छा भी है, लेकिन दूसरों के धर्म की नकल विनाशकारी है। इसका अर्थ है, जब अपने विरोधी बन जाए तो खुद को उनके जैसा मत बनाओ। अपने चरित्र, अपना आत्मधर्म कभी मत छोड़ो। मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति माना, राजघराने ने उन्हें जहर पिलाया, पाँव में कांटे बिछाए, बदनाम किया, फिर भी मीरा ने हार नहीं मानी। वो हंसती रही, गाती रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। प्यारे साथियों, इससे हमें सीख मिलती है, जब अपने विरोध करें तब तुम और दृढ़ हो जाओ। अगर रास्ता सही है तो अंत में ईश्वर स्वयं आपके साथ खड़े होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में कोई अपना आपको तोड़ रहा, अगर कोई आपका अपना विश्वास तोड़ रहा है, तो याद रखिए, आपका अस्तित्व किसी के व्यवहार पर नहीं, आपके आचरण पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण की यही शिक्षा है। धर्म का मार्ग अकेला हो सकता है, लेकिन जब तक वो मार्ग सत्य का है, वह मार्ग आपके लिए विजय का है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं श्री कृष्ण के मार्ग पर चलूँगा, चाहे अपने साथ हो या नहीं। जय श्री कृष्ण। मैं था आपका अपना साथी कोमल प्रजापति। अनमोल ज्ञान संगम चैनल पर फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान के संग। जय श्री कृष्ण।